उत्तर प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ था। आपको बता दें, इस कैबिनेट की बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट बैठक में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर प्रथम संशोधन नीति 2021 के अंतर्गत निवेशक को 2 ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इसी के साथ ही बात करें, कुल 13 अहम प्रस्ताव में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो काफी समय से वेटिंग थे। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालय हो या फिर महाविद्यालय, यहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2001 से लागू वर्तमान छात्रवृत्ति दर में संशोधन वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इसी के साथ ही सुनवाते हैं आज की कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर कौन कौन से मुद्दे थे जिस पर आज मुहर लगा दी गई है। 2017-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं निरीक्षण हेतु मात्रा की 15% धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजना में पूर्व से उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसे चलेगा, इसके लिए ये सब योजनाएं आज उसके मंत्रिपरिषद में पारित हुआ है कि ग्रामीण और ये जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत कैसे इनको पेमेंट होगा और इस सब विषय पर पूरी चर्चा होगी। जितना हमारी लगभग जितनी योजनाएं हैं 96/2024 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने का कार्य प्रगति पर, इसमें 11,526 योजनाओं में से 22,935 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत प्रथमा कक्षा 6 और 7 और 8 के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपये जो पहले नहीं दिया जाता था वो अब हमारी सरकार में दिया जा रहा है। 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपये प्रति माह और प्रथमा के ही कक्षा 8 के बच्चे के लिए 75 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पूर्व मध्यमा कक्षा 9 और 10 के लिए 100 रुपये, उत्तर मध्यमा 11 और 12 के लिए 150 रुपये प्रति माह, शास्त्री के लिए 200 जो 80 मिलते थे वो 200 रुपये और आचार्य के लिए 250 रुपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है। वो 1,21,573 जी, अब वो पर्याप्त नहीं मानी गई तो ये सोचा गया कि दूसरी तरफ से भी बिजली यानी कि 2 कनेक्शन उसके पास हो ताकि 24 घंटे बिजली उसको मिले विदाउट इंटरप्शन। इस वजह से आज ये संशोधन आया गया है। इसमें जो 2 तरीके से बिजली उसको मिलेगी, 2 ग्रिड से या फिर 2 कनेक्शन से मिलेगी, तो जो सबसे कम बिल जिसका आएगा 2 में से वो सरकार सब्सिडी के रूप में उनको फीड करेगी। यही संशोधन इसमें आया। इसमें खास तौर से 2-3 बातें और जानकारी दे दें आपको कि 7 नवंबर 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर प्रथम संशोधन नीति 21 प्रसूचित की गई थी। राज्य में 900 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, राज्य में 29,000 करोड़ रुपए के निवेश और कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 3 डाटा सेंटर पार्क का दोहरा ग्रिड विद्युत नेटवर्क प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसमें उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर प्रथम संशोधन 2021 में सूचना के पश्चात राज्य में स्थापित प्रथम 8 डाटा सेंटर पार्क का दोहरा ग्रिड विद्युत नेटवर्क प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। नीति के प्रावधानों के अंतर्गत एक ग्रिड की लागत दोनों ग्रिड में जो कम हो की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा वहन की जाएगी तथा अन्य ग्रिड की लागत